कल्प वृक्ष से मिली बेटी। शिव की अर्धांगिनी और गणेश एवं कार्तिकेय की माता पार्वती को कई बार अकेलापन खलने लगा था। शिव सदैव ध्यान लगाए रहते थे और उनके दोनों पुत्र घर के बाहर की गतिविधियों में व्यस्त रहते थे। पार्वती को लगता था कि उनके बेटे कभी उन्हें समझ नहीं पाएंगे, अतः उनके मन में एक बेटी की इच्छा जगी जिसे वे अपने मन की बातें बता सकती थी। एक दिन अकेलेपन की एक और अवधि के बाद उन्होंने शिव से बात की। मैं बहुत बुरी तरह ऊब गई हूँ, मुझे इस संसार की सबसे सुंदर वाटिका में ले चलिए। शिव मुस्कुराए और उन्होंने पार्वती को अमरावती स्थित इंद्र की राजधानी में नंदन की अलौकिक वाटिका दिखाई। वहाँ पार्वती ने अनेक सुंदर वृक्ष देखे, किंतु समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए कल्प वृक्ष यानी इच्छा को पूर्ण करने वाला वृक्ष ने उनका मन पूरी तरह से मोह लिया। अचानक उनके मन में एक भी बेटी मांगने की इच्छा हुई, जिससे उनका दुख और अकेलापन दूर हो जाएगा। कल्प वृक्ष ने तुरंत उनकी इस इच्छा को पूर्ण कर दिया और एक सुंदर सी बच्ची अब उनके पास थी। प्यार से पार्वती ने उनका नाम अशोक सुंदरी रख दिया, एक सुंदर कन्या जो अकेलेपन को कम कर देती है। अशोक सुंदरी बड़ी होकर एक ऐसी युवती बनी जो अपने माता पिता के प्रति समर्पित थी। पार्वती उससे बहुत ही स्नेह रखती थी। उनके साथ रहने पर वे आनंद का अनुभव करती थी। जब अशोक सुंदरी विवाह योग्य हुई तब पार्वती का विचार था कि उसके लिए योग्य वर कोई अलौकिक राजा ही हो सकता है, जिसकी महानता इंद्र के समान हो। बहुत सोच विचार के बाद पार्वती ने तय किया कि चंद्रवंश का राजकुमार नहुष योग्य वर होगा, और उन्होंने यह बात अपनी पुत्री को बताई, जो उनकी बात से सहमत थी। एक दिन अशोक सुंदरी पास के ही एक वन में अपनी सहेलियों के साथ हंसी ठिठोली कर रही थी। युवतियों का समूह खिलखिला रहा था और जोर जोर से बातें कर रहा था। तभी हुंड नाम की एक राक्षस का ध्यान इस ओर गया। उसने जब अशोक सुंदरी को देखा तो देखते ही उससे प्रेम हो गया। वह उसके पास गया और उससे कहा, हे रूपवती स्त्री, मैं हुंड हूँ और एक योग्य असुर। मैं अपना हृदय तुम पर हार चुका हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? क्षमा चाहती हूँ, किंतु मेरा विवाह तो राजकुमार नहुष से होने वाला है। अशोक सुंदरी ने सच सच बता दिया। हुंड को क्रोध आ गया, लेकिन उसने अपनी वास्तविक भावनाओं को प्रकट नहीं किया। इसके स्थान पर उसने एक षड्यंत्र रचा। कुछ ही देर बाद उसने एक विधवा का रूप धर लिया, जिसके पति की उसने पहले ही हत्या की थी। विधवा के रूप में वहाँ अशोक सुंदरी से मिला। हुंड एक दुष्ट राक्षस है और इस क्षेत्र में आता रहता है। विधवा ने कहा, उसकी क्रूरता के कारण ही आज मैं इस असहाय स्थिति में हूँ। सुंदर स्त्री, तुम्हारा यहाँ रहना सुरक्षित नहीं। तुम मेरे साथ मेरे आश्रम क्यों नहीं चलती? मैं दीनहीन हूँ और मेरे पास छोटी सी जगह है, किंतु कृपा कर तुम आओ और मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। अशोक सुंदरी सहमत हो गई। उसने अपनी सहेलियों से कहा कि कुछ देर बाद लौट आएगी और उस विधवा के साथ उसके आश्रम की ओर चल दी। जैसे ही दोनों स्त्रियों ने द्वार को पार किया, हुंड ने विधवा का रूप छोड़ा और असली रूप में आ गया है। यह समझ आते ही कि उसे छला गया है, अशोक सुंदरी ने उसे शाप दिया, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं देवी पार्वती की पुत्री हूँ। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम्हारा वध नहुष के हाथों होगा। अशोक सुंदरी के खुले द्वारों से भाग निकली और कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के घर पहुंच गई। सांप से भयभीत होकर हुंड ने तुरंत कार्रवाई का निर्णय लिया। उसने इन बातों से अनजान युवा नहुष का उसके महल से अपहरण कर लिया और उसे बंदी गृह में डाल दिया, किंतु भाग ने कुछ और ही निश्चित कर रखा था। एक सेविका और उसको उस पर दया आ गई और उसने प्रसिद्ध ऋषि वशिष्ठ और उसकी पत्नी अरुंधति को सौंप दिया। वह जानते थी कि
कि वह उसे छिपा कर रखेंगे और उसकी देखभाल करेंगे। हुंड को जब पता चला कि उसका बंदी भाग निकला तो वह आग बबूला हो गया और चारों ओर नहुस को ढूंढने लगा, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। ऋषि दंपत्ति ने राजकुमार की अच्छी देखभाल की और उसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। कुछ ही वर्षों में वह राजकुमार एक सुंदर युवक बन गया। वह हुंड का वध करने के अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। इस बीच हुंड ने एक और षड्यंत्र रचा। उसने अशोक सुंदरी को अकेला पाकर अगवा कर लिया। उसने उसे एक खाली कक्ष में बंद किया और ताले में चाबी लगाते हुए कहा, मैंने राजकुमार नहुस की हत्या कर दी है। अशोक सुंदरी व्याकुल हो उठी। वह शोक में डूब गई और सोचने लगी कि उसकी माँ की यह बात कैसे झूठी हो सकती है कि उसका विवाह नहुस से होगा। वह अकेले आंसुओं को रोक नहीं पाई और शुबक शुबक कर रोने लगी। एक किंडार दंपत्ति जो आधे मनुष्य और आधे घोड़े के जैसे होते हैं, अशोक सुंदरी की खिड़की के पास जा रहे थे कि वे तभी उन्हें उसके रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वही रुक गए और पूछा, हे युवती, तुम इतना फूट फूट कर क्यों रो रही हो? वीर राजकुमार की मृत्यु हो गई है, उसने कहा। वह मुस्कुराए और उसकी बात को सुनकर उन्हें हंसी आने लगी। यूं ही सुनी सुनाई बातों पर ध्यान मत दो। नहुस जीवित और स्वस्थ है। वह कोई सामान्य मनुष्य नहीं, क्योंकि उन्हें ऋषि वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति ने शिक्षा दी है। हमें चेहरे को पढ़ने की कला का आशीर्वाद मिला है और हम तुम्हें आश्वस्त कर सकते हैं कि तुम दोनों का विवाह होगा। तुम्हारी संतानों की कीर्ति पूरे संसार में फैलेगी। अशोक सुंदरी उनका आभार जताने के लिए मुस्कुराने लगी और उसका हृदय एक बार फिर से आशा से भर गया। कुछ दिनों बाद राजकुमार नहुस अशोक सुंदरी को ढूंढता हुआ आया और अशोक सुंदरी को मुक्त कराने के लिए हुंड के साथ युद्ध किया। लंबी लड़ाई के बाद नहुस ने असुर का वध कर दिया और अशोक सुंदरी से विवाह कर लिया, जिससे उसकी प्रजा प्रसन्न हुई। देखते ही देखते नहुस इतना शक्तिशाली सम्राट बन गया कि देवताओं को आसानी से पराजित कर सकता था। यहाँ तक कि उसने कुछ समय के लिए इंद्र से उनका सिंहासन भी छीन लिया था। अशोक सुंदरी की यह कहानी अधिक प्रसिद्ध नहीं है, किंतु यह पार्वती के मन में एक बेटी की गहरी इच्छा को दिखाती है, जिन्हें दृढ़ विश्वास और ज्ञान था कि बेटी निश्चित रूप से दुर्लभ व अनमोल होती है और जिसे पाने की लोगों की इच्छा आज भी रहती है। आपने कहानी पूरी सुन लिया हो तो मेरे 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, माता पार्वती की बेटी का क्या नाम था? प्रश्न 2, इच्छा को पूर्ण करने वाले वृक्ष का नाम बताइए। आप हमें कमेंट करके उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।